नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने इसे पहले पेपर पे बना लिया है, फिर इसे मैं अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो देखिए, मैंने इससे पहले आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताया था जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो मैंने इसी डिज़ाइन के नीचे में देखिए ये जो मेरा आज का डिज़ाइन है मैंने इसे छाप लिया है। तो देखिए जिस तरह से मैंने इसे बनाया इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। और यहाँ पे भी ये जो मेरा लाइन है दो, इस तरह से ये सब लाइन में मैं डाल स्टिच बना लूँगी जैसा कि मैंने इसमें बनाया था। सेम इसी तरह से मैं इसमें भी बना लूँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया है और ये वाला लाइन को मैंने डाल स्टिच बनाया है जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। और ये मेरा सिंधी का बेसिक स्टेप है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो इसी तरह से हम यहाँ और यहाँ बना लेंगे और फिर अब मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। तो देखिए इस तरह से इसे मैं लाल रंग से बनाऊंगी। इस तरह से देखिए यहाँ से हम यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसके बीच में हम एक सेंटर बनाते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा हमें वैसे वैसे जा रहा। यहाँ भी 4 था तो मैंने वहाँ बीच में भी एक सेंटर बना लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ और यहाँ के बीच में इस तरह से हमें अपने सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का पीछे से, ग्राफ के पीछे से हम कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए फिर हम यहाँ आएंगे। बस ग्राफ के अनुसार हमें घूमना है। अगर इस डिज़ाइन से आप साड़ी, दुपट्टे का बॉर्डर, बेडशीट, किसी भी चीज़ में अगर ये बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये मेरा धागा है हमेशा इस तरह से देखिए सुई से आगे रखना है। यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से और फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे अब 1 2 धागा हो तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे आना, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है
तो हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आना है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर मेरा धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे नीचे है। हमेशा मेरा जो धागा है एक लाइन में अल्टरनेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए हम इस तरह से नीचे से आए थे, तो अभी ये देखिए मेरा धागा ये नीचे है, तो हमें अभी इस तरह से इसके ऊपर से आना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे है और इस तरह से देखिए और फिर यहाँ इसके बीच में और देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ से यहाँ आते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ आते हुए देखिए बस इसी तरह से हमें एक एक बनाते जाना है। इसी तरह से हम यहाँ फिर यहाँ बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम एक एक करके बनाते जा रहे हैं और फिर हम यहाँ आएंगे। मैंने जो सेंटर बनाया था ठीक इसी जगह पे हमें डाल के अपनी सुई को निकाल लेना। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से इसके बीच से हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ निकाल लेना है और इस तरह से यहाँ पे सुई को डालते हुए देखिए यहाँ पे और ये जो मेरा क्रॉस है वहाँ पे हमें इस तरह से निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है, यानी कि अब मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। और जैसे जैसे मेरा ये क्रॉस जा रहा, जैसे जैसे कि हमने पहले किया था, बस यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर देखिए इस तरह से जहाँ मैंने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से हम अपने सुई को निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए हम अपने डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 बार कपड़ा पकड़ा, तो अब हमें इन तीनों के बीच से एक एक बार अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ निकाला, फिर इस धागे को इस तरह से पकड़ लिया है सुई पे उठाते हुए। अब हम यहाँ आएंगे, इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाला, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और इसके बाद अब हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 धागा हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। देखिए इस तरह से यहाँ भी 1 2 3 है, तो यहाँ भी एक एक करके हम अपने सुई को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए। तो फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें देखिए इस तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले धागे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने सुई को निकालना है और फिर इसमें आ जाएंगे।
देखिए इस तरह से एक एक करके हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। और इसी तरह से जैसा कि मैंने ये कॉर्नर बना है, इसी तरह से हमें एक एक कॉर्नर बनाते जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। सिर्फ सेमी सर्कल बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से एक एक करके इन सबको भर लिया है। देखिए इस तरह से फिर इसके बीच से निकालेंगे। देखिए जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार हमें जहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा है उसके बीच से हमें सुई को निकालना है। फिर उसके बगल वाले धागे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। अब देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से अल्टरनेट करने, एक उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तीसरे को उठाना। यहाँ भी इसी तरह से है 4 धागा, तो यहाँ भी इसी तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। देखिए और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसे उठा लेना है। बहुत आसान है। सिर्फ ये डिज़ाइन दिखने में अगर देखेंगे तो लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन अगर इसे बनाने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिए इस तरह से फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो इसे भी हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, एक उठाना है दूसरा छोड़ना है, तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से मेरा डिज़ाइन बस सेमी सर्कल आपको बनाते जाना है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से। और हम अपने धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए, इसी तरह से एक एक करके हम इसे बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पे इसी तरह से 4 धागा जब भी हो जाए तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। इस तरह से देखिए इसके बीच से फिर से 4 धागा हो गया, तो इसे हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने इसके बीच से अपने सुई को निकाल लिया है। फिर इसके बीच से निकालते हुए यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो इसे हम इसी तरह से पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को उठाते हुए यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे
और यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब मैं इसे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने अपनी सुई को सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है और बहुत ही सिंपल स्टेप यहाँ पे करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे ताकि हमें बनाने में आसान है। आप चाहे तो इसे भर सकते कुछ, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल बस इस तरह से देखिए यहाँ से लेके जहाँ तक मेरा लाइन है मैंने इस तरह से अपने सुई को वहाँ पे निकाल लिया और इस तरह से बस अपने सुई को हम आगे रखेंगे और ये धागा जो है इस तरह से हम रखते हुए देखिए यहाँ से फिर हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे यहाँ पे और फिर ये यहाँ जो सेकंड वाला लाइन है हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से, तो इसे भी हम इसी तरह से लाइन तक ले जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए और फिर ठीक इसी जगह हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है और इसी तरह से हम एक एक करके सबको बना लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, इसी तरह से देखिए एक एक करके हम बनाते जाएंगे। बहुत आसान है। और हम यहाँ पे धागा को ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा लूज रखना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे और फिर सेम डिज़ाइन से हमें यहाँ पे और यहाँ पे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, देखिए जो मेरा बीच में है बस यहाँ पे हमें हल्का सा देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है और इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए बस हमें इस तरह से एक बार अपने सुई को इस तरह से घुमाते हुए बस हमें यहाँ पे फिर इसी जगह पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ भी हमें सेम इसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेरा ये धागा था इसे मैंने डबल कर लिया है। देखिए इस तरह से और डबल करने के बाद इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे हल्का सा देखिए इस तरह से कपड़ा हम पकड़ेंगे। बस हल्का सा कपड़ा पकड़ना है इसे और फिर हम अपने सुई को इस तरह से देखिए जो मेरा धागा है इस तरह से हम घुमा देंगे और बस इसी तरह से देखिए ठीक इसी जगह हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। देखिए तो ये कुछ इस तरह से लगेगा और इसी तरह से हम यहाँ भी कर। तो देखिए मैंने इसे भी यहाँ पे बना लिया है। तो इसके बनाने के बाद जो देखिए मेरे डिज़ाइन के बीच में ये जो मेरा ये लाइन है जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था, तो इसे हमें इसमें हम डाल स्टिच बना लेंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा ले लिया और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे हर लाइन में इस तरह से डाल स्टिच बनाते जाना है। देखिए इस तरह से इसके लिए मैंने ग्रीन धागे का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से हमें हर लाइन में अपना डाल स्टिच बना लेना है। तो एक एक करके हमें देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, इसे हम एक एक करके बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया है ग्रीन कलर से। अब देखिए सिर्फ मेरा ये यहाँ पे ये डिज़ाइन बचा हुआ है
जो सेम जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था, सेम इसी तरीके से हमें इसे बना लेना है। तो इसे मैं पीले रंग से ही बनाऊंगी, आप चाहे तो अपना पसंद का किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पर बना लिया और ये पूरा बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। आप इसे अपने अनुसार बॉर्डर के रूप में लंबा बना सकते हैं और बीच में हम ये वाला अगर ये भी बना लेंगे तो ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।